हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, जिसमें 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 5वां वीडियो लेकर के आए हैं, पार्ट 5। तो इस वीडियो को देखने के पहले उन चारों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बेसिक्स को समझ लीजिए, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये की बचत करता है। तो बतलाइए कि उसकी मासिक आय कितना है। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रतिशत दे रखा है, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की मासिक आय कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, मासिक आय यानी कि मंथली इनकम है ना। व्यक्ति की मासिक आय को कितना मान लिए, 100 मानकर चलते हैं। ठीक है, एक्स से भी बना सकते हैं, 100 से आसान होगा, है ना। प्रतिशत कहा तो 100 लेकर चल रहे हैं। व्यक्ति की मासिक आय 100 मान लिए। अब इसमें वो कहता है कि 20% भोजन पर खर्च करता है। जो व्यक्ति है वह भोजन पर कितना खर्च किया, 20%। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपया भोजन पर किया, तथा 30% वस्त्र पर करता है। टोटल जो इनकम है उसका 30% वस्त्र पे, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद कहा 15% मनोरंजन पे। 3 तरह का खर्च करता है, भोजन पे, वस्त्र पे, मनोरंजन पे। मनोरंजन पर कितना है, 15% टोटल इनकम का, तो ये 15 हो गया। अब ये देख लिए टोटल खर्च कितना कर रहा है, कुल खर्च इसका कितना रहा, तो 20 और 30 50, 50 और 15 65, टोटल खर्च 65 का है। तो बतलाइए कि टोटल बचत कितना का होगा। तो अब व्यक्ति का इनकम तो 100 रुपया है, अब वो 100 रुपया में 65 रुपया खर्च कर देता है, तो बतलाइए कि बचत कितना करेगा। तो 100 में से 65 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी कि बचत कर रहा है 35 रुपया का। कब, जब इनकम उसका 100 रुपया रहा होगा। और क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है कि वह व्यक्ति जो है खर्च करने के बाद सारे रकम को 700 रुपये की बचत करता है। टोटल कितने का बचत करता है, 700 रुपये का। हम लोग कहेंगे तो कितने का बचत, 700 का तुलना 35 से, बचत का तुलना बचत से, और निकालना है उसका मंथली इनकम क्या है, मासिक आय क्या है। तो मासिक आय को निकालने के लिए कितना से इंटू करेंगे, 100 से। ये कैंसिल हो गया, 35 दूनी 70, 20, और 20 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। यानी उस व्यक्ति का जो मासिक आय रहा होगा, मंथली इनकम रहा होगा, वो कितना आ गया, 2000 रुपया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या था कि इनकम का डायरेक्ट दिया था कि इनकम है उसका 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर, टोटल इनकम का। एक इसी में तो ऐसा क्वेश्चन आसान है, टोटल डायरेक्ट खर्च को जोड़ दीजिए और आय में से घटाकर आगे बचत से तुलना कर दीजिए। इसी में एक सवाल आपको ऐसे देता है कि जैसे भोजन पर इतना खर्च किया, अब टोटल में से भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचा ना, उसका आगे खर्च करेगा वस्त्र पे, मनोरंजन पे। शेष कर का क्वेश्चन एक आता है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन को भी एक हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद वह 5400 रुपये का बचत करता है। तो बतलाइए कि उसकी मासिक आय कितना है। अब ये शेष करके दे रखा है। चलिए तो मासिक आय यहाँ पर भी कितना मान लेते हैं, 100 रुपया, है ना। प्रतिशत है तो टोटल इनकम कितना मान लेते हैं, मंथली 100 रुपया रहा होगा। पहला कहा कि वह भोजन, मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च किया, तब भोजन पर कितना हो गया, आय 100 है, 100 का 20%, 20 रुपया भोजन पर खर्च किया। आगे कहता है शेष का 25% वस्त्र पर। वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पे खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचता है उसका 25% वस्त्र पर। तो टोटल 100 है, 100 में 20 रुपया भोजन पर खर्च किया, तो शेष पैसा कितना बचा, 100 माइनस 20 80, और इसका 25% जो है वह वस्त्र पर खर्च करता है। तो 80 का 25%,
80 अपने आप में 100% है। 80 के आधा 40, 40 हो जाएगा 50%। 40 के आधा 20, यानी 80 का 25% कितना हो जाएगा 20। आपको सब बतलाया हुआ है, पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कॉन्सेप्ट समझाए हैं। या अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, 80 इंटू 25 बटा 100, 25 चौको 100, 20 चौको 80, तो 20 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया वस्त्र पर कितना खर्च कर दिया, 20 रुपया। अब उसके बाद कहा कि जो शेष बचता है उसका 10% यातायात पर खर्च करता है। यातायात पर कितना खर्च करता है, तो भोजन और वस्त्र पर खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचा उसका वह 10% खर्च करता है। तो 100 में 20 भोजन पर कर दिया, 80 बचा। अब 80 में 20 रुपया वस्त्र पर खर्च कर दिया, तो अब शेष कितना बचा, 80 माइनस 20, 60 रुपया बचा। और इसका वह 10% यातायात पर खर्च करता है। तो 60 का 10%, एक अंक के बाद पॉइंट 6 रुपया। और भी खर्च दिया है तो नहीं, भोजन वस्त्र यातायात। आप देख लीजिए टोटल खर्च कितना हुआ यहां से, तो टोटल खर्च उसका हो गया 20 और 20 40, 40 और 6 46, टोटल खर्च हो गया 46 रुपया, 46 रुपया। तो बताइए कि कुल बचत कितना हो जाएगा, तो टोटल इनकम 100 रुपया का है, 100 रुपया में वह 46 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 54 रुपया। क्वेश्चन में दे रखा है कि वह बचत जो है कितना करता है खर्च करने के बाद, 5400 रुपया का। हम लोग कहेंगे कितना का बचा, 54 का। 5400 का तुलना 54 से करेंगे और उसका मासिक आय निकालना है, मंथली इनकम निकालना है, तो कितना से इंटू करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। आप कैंसिल कर दीजिए, ये 54 से कट गया 100 बार में, 100 को 100 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब उस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना रहा होगा, तो 10,000 रुपया रहा होगा। पहले वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस थोड़ा सा यही है, ये शेष करके दिया है कि जो भोजन पर खर्च कर लिया, तो टोटल में से भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष पैसा बचा उसका वस्त्र पर, उसके बाद वस्त्र पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 10% शेष कर करके दिया। मतलब घटाने के बाद प्रतिशत आप निकालिएगा, और लास्ट में जैसे रेशियो में कंपेरिजन करते हैं वैसे हम लोग इसको कंपेरिजन कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए कुछ फ्रैक्शन से भी बनाया जाता है, आपको पहले भी बतलाए थे कि परसेंटेज 2-3 कई मेथड का बनाने का है, फ्रैक्शन पार्ट करके बना सकते हैं और कई तरह के अलग अलग ट्रिक भी होता है। तो हम लोग देखिए ज्यादा ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, जैसे रेशियो में पढ़ाया गया था कंपैरिजन करने के लिए कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से, कुछ वैसे ही वही उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए मैथ है और अगर इसमें भी बहुत अलग अलग तरह का ट्रिक बता दिया जाए, ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं और भी आगे क्वेश्चन है, बहुत हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग आपको ट्रिक देते हैं, तो याद भी रखना होगा। एग्जाम में वो सारा चीज याद नहीं रह पाता है, बिल्कुल मैथ भी आपका जीके जीएस की तरह बन जाएगा, याद करना पड़ेगा उसे। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि कम से कम ट्रिक का यूज करें और जल्दी भी बन जाए, है ना। ट्रिक कम से कम लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग केवल कंपेरिजन करके ही चल रहे हैं, कांस्टेंट का कंपेरिजन कांस्टेंट से लेकर चल रहे हैं। और बाकी कुछ वैसा क्वेश्चन होगा तो डिटेल देखेंगे। और देखिए आपको कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हो आपको उसका कॉन्सेप्ट डिटेल बनाना आना चाहिए। ये तो 100 मानकर बनाए, आप एक से ही बना सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिटेल कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि शॉर्ट या ट्रिक से नहीं सोच पाते हैं, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन को हम लोग वहां डिटेल सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी फोकस करिए, वो भी आना चाहिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रिक नहीं हो, कम से कम ट्रिक हो, है ना। और ऐसे भी देखिए लॉन्ग ज्यादा नहीं है, लास्ट में तो केवल कंपेरिजन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और देखिए ये परसेंटेज का 5वां पार्ट है, एक पार्ट इसमें और वीडियो आएगा, उसके बाद आपका परसेंटेज का जो बेसिक टाइप है, मेनली जो टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए वो लगभग हो जाएगा। आपको मतलब पार्ट 6 तक का देख लीजिएगा वीडियो, तो उसके बाद क्वेश्चन बनने लगेगा। तो एक पार्ट का और वीडियो अपलोड करके आगे हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे ग्रुप डी का। अब हाल ही में एग्जाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, तो उसका सीरीज लेकर के आएंगे सेट बाय वन, मतलब प्रत्येक चैप्टर वाइज ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है और आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी का एग्जाम में, सब एक्सरसाइज वाइज मतलब चैप्टर वाइज सारे को लेकर के आएंगे। तो पहले हम लोग उसमें अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ को लेकर के आएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक पोर्शन का यहाँ पर भी बेसिक ये सब में भी बता चुके हैं, तो पहले वहां पर हम लोग एडवांस को लाएंगे। तो एक पार्ट परसेंटेज को और देखने के बाद परसेंटेज को क्लियर करा करके
हम लोग ग्रुप डी का सीरीज लेकर चलेंगे, सेट 1 सेट 2 चैप्टर वाइज। पहले अलजेब्रा का लाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री का लाएंगे, ट्रिगोमेट्री का लाएंगे, स्पेशल फॉर ग्रुप डी का क्वेश्चन जो भी आज तक जितना एग्जाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी में और जो भी क्वेश्चन पूछा है उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्शन रहेगा और सबका सॉल्यूशन होगा, ताकि उन सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो आइडिया हो जाएगा, है ना। अभी लॉकडाउन जैसे ही नॉर्मल होगा तो आपका उसका एग्जाम लेने वाला है, नोटिफिकेशन भी आया था, तो हम लोग उसका एक सिलसिलेवार लेकर के चलेंगे और बीच बीच में इसको टॉपिक को भी बढ़ाते चलेंगे। परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस, एक वीडियो नहीं होगा तो वो ग्रुप डी सेट का अपलोड किया जाएगा और एक एक पार्ट इसका आगे लेकर के चलेंगे। तो फिलहाल चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पे देखिए कि एक मेज तथा एक कुर्सी का सम्मिलित मूल्य 430 रुपया है। एक मेज है और एक कुर्सी है जिसका सम्मिलित मूल्य टोटल मिलाकर के 430 रुपया है। यदि प्रत्येक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है तो मेज तथा कुर्सी का अलग अलग मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है मेज है और कुर्सी है, एम से मेज और के से कुर्सी, अब सी से चेयर भी लिख सकते हैं, बस के से कुर्सी कर दिए, समझना आसान होगा। मेज और कुर्सी है और दोनों को मिला करके टोटल मूल्य कितना दिया है, 430 रुपया दे रखा है। अब यहाँ कंडीशन भी दिया है एक कि प्रत्येक मेज का मूल्य प्रत्येक कुर्सी के मूल्य से कितना ज्यादा है, तो कहता है 15% ज्यादा है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% ज्यादा, मतलब कुर्सी का मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो इससे 15% ज्यादा। 15% ज्यादा मतलब 115 होगा। काट करके आप छोटा कर दीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे, 23 बचे 115, 20 बचे 100, मतलब प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी का मूल्य का रेशियो निकल गया 23 और 20। क्वेश्चन में कहा मेज और कुर्सी मिला करके टोटल जो मूल्य है वो कितना है, 430 रुपया है। हम लोग कहेंगे तो मेज और कुर्सी मिला करके कितना हो जाएगा, 2320 43, 430 का कंपेरिजन 43 से हो जाएगा टोटल का टोटल से, और निकालना क्या है, तो कहता है मेज तथा कुर्सी का अलग अलग मूल्य क्या होगा। अब मेज का निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 23 से। ये देखिए 43 से कट गया 10 बार में, और 10 को 23 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230। और यदि कुर्सी का निकालना होगा कितना से इंटू करेंगे, 20 से। ये आपका 10 बार में कटा है, 10 को 20 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 ना को 200, मतलब मेज का मूल्य 230 रहा होगा और कुर्सी का मूल्य 200, और दोनों को मिला करके कितना 430, तब 230 प्लस 200 जोड़ करके देखिए कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी तो सेम क्वेश्चन यही रिपीट कर देता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको टाइप बतला दिया जा रहा है कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछता है, वैसे क्वेश्चन एक करवा दिया जा रहा है। अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा चेंज करके देगा डिजिट, तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारा टॉपिक का टाइप पढ़ने के बाद आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, जो भी बुक आपके पास हो या कोई भी पैकेज हो, वो कॉन्सेप्ट बतला दिया जाए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कहता है कि इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी, अब परसेंटेज है तो कितना मानकर चलते हैं, 100 मान लेते हैं कि टोटल कर्मचारी जो है वो कितना है, 100 है। टोटल कर्मचारी 100 है। कहा 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, टी कितने परसेंट, 72%। अब टोटल 100 है, 100 का 72% चाय पीता है तो 72, 100 का 72% 72। आगे कहा जबकि 44% कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले कितने हैं, 44% टोटल कर्मचारी का, तो 100 का 44% 44। अब क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि प्रत्येक कर्मचारी जो है चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, या तो चाय पीता हो या कॉफी अवश्य पीता है, ठीक है। और कहा 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं।
40 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। तो चलिए, चाय पीने वाले 72 है, कॉफी पीने वाला 44 है, दोनों को जोड़िए जरा कितना होता है। तो 4 और 2 6, 7 और 4 11। चाय वाला और कॉफी पीने वाला दोनों को जब जोड़ा गया तो कितना आ गया 116। अब ये बतलाइए टोटल कर्मचारी को हम लोग कितना माने हैं 100। अब टोटल 100 लोग ही हैं तो दोनों मिलाकर के चाय और कॉफी पीने वाले 116 लोग कहां से आ जाएंगे, टोटल 100 ही होना चाहिए ना। लेकिन चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या को जब जोड़ रहे हैं तो 116 रहा, मतलब क्या होना तो चाहिए 100 मानकर चले। मतलब ये हुआ कि टोटल 100 थे लेकिन यहाँ आ रहा है 116। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 116, 16 ज्यादा है। 16 ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि 16 लोग ऐसे रहे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100 ही होना चाहिए ना। 100 से दोनों को प्लस करने के बाद 100 से जितना ज्यादा हो रहा है उतना आपको क्या रहे होंगे, दोनों पीने वाले रहे होंगे। 16 ऐसा रहा होगा जो चाय और कॉफी दोनों पी रहा है, ये 2 जगह ऐड हो गया इसलिए बढ़ गया है। तो दोनों पीने वाला निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से दोनों जोड़कर जो आया उसको लेस करके। तो क्वेश्चन में कहा 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, हम लोग कहेंगे कितना 16 कर्मचारी। और क्वेश्चन में कहा कि बतलाइए कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कार्यालय में टोटल कर्मचारी निकालना है। तो टोटल कर्मचारी को हम लोग कितना मानकर चले हैं 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर, अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 चौको 16, 10 चौको 40, 25 चौको 100 और 25 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। मतलब उस कार्यालय में टोटल कर्मचारियों की जो संख्या था वो कितना था 250 था। तो अच्छे से समझिए इसको, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो, जबकि कुल मिलाकर 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो अच्छे से समझिएगा। कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश मैथ पास फेल। कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हुआ 60। अब टोटल कितने प्रतिशत है तो टोटल तो 100 मानकर चल रहे हैं। कुल परीक्षार्थी जो है, कुल परीक्षार्थी की जो संख्या है वो कितना है 100, जिसमें से 60% अंग्रेजी में पास करता है। तो 100 का 60% 60। अब 60% पास कर रहा है तो बताइए कि फेल कितना कर रहा होगा। टोटल तो 100 है ना, तो 100 माइनस 60, 40 जो होगा वो 40% वो फेल की संख्या रहा होगा। आगे कहा 70% गणित में पास हुए। गणित में कितना पास किया है 70, मतलब गणित सब्जेक्ट में फेल कितना किया होगा। तो टोटल में से 5 वाला घटा दीजिए तो 100 माइनस 70, गणित में फेल कितना निकल गया 30। आगे कहा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होंगे। फेल होता है दोनों विषय में, इंग्लिश और मैथ मिलाकर कितना परसेंट 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ। तो देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको डायग्राम से बनाना आसान होता है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्या क्या है, इंग्लिश और मैथ, ई से इंग्लिश एम से मैथ। अब यहाँ देखिए दोनों विषयों में क्या कर रहे हैं, पास हो रहा है दोनों सब्जेक्ट में कि फेल हो रहा है। तो कहता है दोनों अंग्रेजी और गणित मिलाकर के कुल 20% विद्यार्थी फेल करते हैं, दोनों विषय में क्या हो रहे हैं फेल। तो यहाँ पे कहता है कि जो दोनों विषय में होगा आप डायग्राम उसका बनाएंगे। डायग्राम से तो क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन डायग्राम जो ये बनेगा वो पास का बनेगा या फेल का बनेगा। तो कहता है डायग्राम उसी का बनाइए जो दोनों विषय में हो रहा हो। यदि दोनों विषय में विद्यार्थी पास कर रहे हैं तो पास का डायग्राम बनाएंगे, और दोनों विषय में फेल कर रहा है तो डायग्राम फेल का बनाएंगे। तो दोनों विषय में कितना फेल किया 20, डायग्राम फेल का इंग्लिश और मैथ। दोनों कहने का मतलब जो बीच वाला पोर्शन है ओवरलैप कर रहा है, जिसमें इंग्लिश भी शामिल हो और मैथ भी शामिल हो, तो यही पोर्शन है ना। फेल कितना 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। अब फेल का डायग्राम है तो टोटल डायग्राम को क्या फुलफिल करेंगे हम लोग, फेल का करेंगे, 5 से तो मतलब नहीं है। इंग्लिश में देखिए कितने फेल किए हैं 40, इंग्लिश में 40% लोग फेल किए हैं।
अब देखिए इंग्लिश में इसको फिल करना है डायग्राम को, तो ये डायग्राम में देखिए यहाँ कितना आ गया 20, और इंग्लिश में टोटल 40 लाने के लिए ये 20 है, तो यहाँ और 20 लिख देते हैं, तो 20 और 20 40 हो जाएगा, है ना। 20 तो दोनों में है ही, तो ये 20 और ये 20, 20 20 40 इंग्लिश में फेल हो गया। गणित में कितना फेल करता है 30, यहाँ पर तो 20 है, ये 20 तो दोनों में ना दिया है, तो गणित में फेल करने के लिए तो 10 यहाँ लिख देंगे, तो ये 20 और 10 30, ये इसका भी डायग्राम फुलफिल हो जाएगा। ये टोटल डायग्राम हो गया फेल का। तो आप देख लीजिए कि टोटल फेल कितने लोग कर रहे हैं, तो 20 और 20 40, 40 और 10 50, टोटल फेल करने वालों की संख्या 50 निकल गया। तो बतलाइए टोटल पास करने वालों की संख्या क्या होगा। टोटल परीक्षार्थी की संख्या तो 100 माने हैं, डायग्राम से हमको निकल गया टोटल फेल कितना 50, तो टोटल 100 है, फेल किया 50, मतलब पास कितना किया होगा 100 माइनस 50, टोटल 50 पास किए होंगे। अब क्वेश्चन का लाइन देखिए दे रखा है, तुलना कर दीजिए। कहता जबकि कुल मिलाकर 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। टोटल 2500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास करते हैं। हम लोग कहेंगे तो टोटल पास करने वाला दोनों मिला करके, इंग्लिश और मैथ मिला करके कितना है 50, तो 2500 का कंपैरिजन 50 से करेंगे और निकालना है जो बगल में, तो क्या निकालना है, तो कहता है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो टोटल परीक्षार्थी को कितना माने हैं 100, तो 100 से इंटू कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25 50, 50 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, यानी कि कुल परीक्षार्थी की संख्या जो हो गया वो 5000 का हो गया। समझ में आ रहा। बस थोड़ा सा केवल यहाँ ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, डायग्राम से बनाएंगे। डायग्राम किसका बनाएंगे, तो जो दोनों सब्जेक्ट में होगा, दोनों सब्जेक्ट में पास करेगा तो डायग्राम पास का बनेगा, दोनों सब्जेक्ट में फेल करेगा तो डायग्राम फेल का बनेगा। यहाँ दिया था कि दोनों विषय में क्या कर रहे हैं 20% फेल कर रहे हैं, तो डायग्राम हम लोग फेल का ले लिए, इंग्लिश का मैथ का दोनों में 20, मतलब 20 यहाँ लिख दिए। इंग्लिश में फेल टोटल कितना था 40, तो 40 में से 20 ये हो गया, तो बाकी कितना हो जाएगा 20। गणित में फेल कितना था, अब पास से नहीं मतलब है, डायग्राम फेल का बना रहे तो फेल का डाटा लेंगे यहाँ से। मैथ में 30 फेल था, 20 हो गया तो ये 10, टोटल फेल निकल गया 50, टोटल में से फेल को घटा दिए तो टोटल दोनों में 5 निकल गया। आगे 5 का कंपैरिजन 5 से टोटल निकालना है तो 100 से इंटू करके हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल रहे हो, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हो। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 हो तो बताइए कि केवल एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी फेल रहे हैं। डाटा लिख लीजिए क्या क्या दिया है। कहता है एक सब्जेक्ट में, अब वो जो पिछले क्वेश्चन में मैथ और इंग्लिश था वो सब्जेक्ट नहीं देकर, सब्जेक्ट का नाम नहीं देकर केवल एक विषय और दूसरे विषय लिखा, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, पास और फेल। कहता है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल किया, जबकि 42% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहा हो दूसरे विषय में, और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहा हो, पहला विषय दूसरा विषय, सब्जेक्ट का नाम नहीं है, केवल पहला और दूसरा दे दिया। इन दोनों में फेल कितना है, तो कहता है 15% फेल है, जबकि लास्ट में दिया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 2500, तो केवल एक ही विषय में कितना विद्यार्थी फेल रहे हैं। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या कहा गया कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायग्राम से बनाइए। डायग्राम से बनाना ज्यादा आसान होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, आप चाहे तो सब्जेक्ट का कुछ नाम भी दे सकते हैं, मैथ इंग्लिश, संस्कृत मैथ, कुछ भी। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, ऐसे सवाल को डायग्राम से बनाना है। लेकिन डायग्राम हम लोग किसका बनाएंगे, तो आपको बतलाया गया कि जो दोनों विषय में होगा डायग्राम उसी का बनाएंगे। तो दोनों विषय में क्या कर रहे हैं, पहला दूसरा दोनों मिला करके फेल कर रहे हैं। फेल कर रहे हैं मतलब हम लोग डायग्राम किसका बनाएंगे, फेल का बनाएंगे। दोनों में कितना फेल किया 15, तो दोनों मतलब जो ओवरलैप कर रहा है बीच का पोर्शन है, यहाँ पर लिख दिए कितना 15। पहला विषय में कितना फेल था 35, अब ये 15 हो चुका है तो 35 लाने के लिए और कितना लिख दे 20, तब ना 20 और 15 35 हो जाएगा पहला सब्जेक्ट में। दूसरा सब्जेक्ट में कितना फेल किया 42, अब ये 15 है, यहाँ कितना लिखना होगा तो 42 माइनस 15 27,
27 और 15 को जोड़ेंगे दूसरे विषय में, आ जाएगा 42 फेल। आप देख लीजिए टोटल फेल कितना हो गया यहाँ से, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग पास का क्यों नहीं निकाले, क्योंकि दोनों विषय में तो फेल ही दे रखा है ना, तो फेल दे रहा है तो फेल का ही डायग्राम बनेगा, तो ऑलरेडी फेल तो दिया हुआ था पहले से, है ना। तो टोटल फेल कितना हो गया। अच्छा चलिए ना, निकालना क्या है उसी हिसाब से निकालेंगे। देखिए तो क्वेश्चन में कहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है 2500। हम लोग कुल परीक्षार्थी कितना मानकर चलेंगे, प्रतिशत है, तो आपको टोटल 100 मानकर चलिएगा, है ना। तो टोटल परीक्षार्थी 2500, हम लोग कहेंगे टोटल परीक्षार्थी 100। अब निकालना क्या है, लास्ट वाले लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा था कि केवल एक ही विषय में कुल कितने विद्यार्थी फेल रहे हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट में टोटल कितना फेल रहा है। एक ही कहने का मतलब पहला सब्जेक्ट नहीं, जैसे मान लीजिए अगर ये मैथ हो और ये संस्कृत हो तो कहता है केवल मैथ में फेल और केवल संस्कृत में फेल, दोनों मिलाकर कितना हुए। तो देखिए केवल पहला विषय में कितना फेल किया 20, और केवल दूसरा विषय में कितना किया 27, 15 तो दोनों में कर गया, 35 भी लीजिएगा तो 15 इसमें शामिल है ना। तो कहा केवल एक ही विषय में, मतलब केवल मैथ और केवल संस्कृत अलग अलग सब्जेक्ट में, तो केवल मैथ में भी केवल पहला में 20 और केवल दूसरा में 27, और दोनों मिला करके कुल तो 20 और 27 47, यानी हम लोग यहाँ कितना से इंटू कर देंगे, 47 से इंटू कर देंगे, तो निकल जाएगा केवल एक ही विषय में, केवल एक ही सब्जेक्ट में कुल फेल कितना किए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 47 को 25 से इंटू करके देख लीजिए कितना आता है, 7 पचे 35, 5 चौको 20 और 3 23, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 4 3 7 9 2 11, यानी कि केवल एक ही विषय में दोनों मिला करके टोटल 1175 विद्यार्थी फेल रहे होंगे। लास्ट वाला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको, ये थोड़ा कुशल है, लेकिन बस गौर कीजिएगा केवल एक ही विषय में टोटल कितना फेल किया। तो केवल पहला में 20 और केवल दूसरा में 27, और दोनों मिला करके तो 27 और 20 47। तो देखिए परसेंटेज का लगभग टाइप हो गया है। एक पार्ट और वीडियो लेकर के आएंगे, एक पार्ट ये ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 2, बाकी देखिए और जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन और जो है बाद में अलग से उसको हम करवा देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना टाइप जिससे कि आपको लगभग सवाल बने, वो सब लगभग करवा दिया गया है। 5वां वीडियो था ये, एक वीडियो और लाएंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप डी का सीरीज लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। जितना भी क्वेश्चन सब पूछा हुआ है चैप्टर वाइज उसको हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।